औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, जो इमाम हादी अलैहिस्सलाम के नाम से भी मशहूर हैं, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना भी बड़ा पुरआशोब रहा है। आप दर हकीकत सामर्रा में नज़रबंद थे। 20 साल से ज़्यादा का अरसा अपने चाहने वालों से काफ़ी दूर रखे गए नज़रबंदी की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सताया गया, बहुत अज़ियत दी गई है, और ख़ास तौर से वो लोग जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की क़द्र अज़मत से वाकिफ़ थे, वो लोग भी सताया करते थे। और कितने ऐसे भी थे जो मुसलमानों के इमाम और सरबराह कहे जाते थे, मगर अपने ज़माने के हुज्जत खुदा इमाम मासूम से बेगाना थे। उनमें अम्र इब्न बहर जाहिज़ है, इसी तरह से अबू जाफ़र इसकाफ़ी और अहमद इब्न हम्बल, बुखारी, ये सारे के सारे जो उनके पेशवा और इमाम कहे जाते हैं, हकीकत में हुज्जत खुदा और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मारिफत न रखने की वजह से ये सब के सब जाहिलियत की मौत मरे हैं। उन्हीं में से एक शख्स फ़तह इब्न खाकान है, जो वज़ीर था, तुर्की का रहने वाला था, तुर्क था, और वो मुतवक्किल का वज़ीर था। इसके सिलसिले में बहुत सी रवायत और ख़ास तौर से इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद के वाक़यात जो ज़िक्र हुए हैं, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है। और ख़ुद इसने ही मशवरा दिया था मुतवक्किल अब्बासी को कि आप ये जो बीमारी में मुब्तला हैं, उससे अगर आप नजात पाना चाहते हैं तो क्यों नहीं सारे अतिब्बा को जो आप बुला रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई इलाज कर नहीं पा रहा है, तो मेरी राय यह है कि इस शख्स, इशारा करता है ज़िंदान की तरफ, कि इस शख्स जिसे ज़िंदान में रखा गया यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं तलब करते, उनसे भी पूछें, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा नुस्खा हो कि जिसके ज़रिए आप शिफा पा जाएं। अतिब्बा, उस ज़माने के तबीब लोग मुख्तलिफ़ दवाएं दे चुके थे, कोई असर नहीं कर रही थी। किसी तबीब ने यह कहा था कि इनको आग से लोहा गर्म करके उनके ज़ख़्म के ऊपर रखा जाए, जब तक ये जलेगा नहीं तब तक जरासीम ख़त्म नहीं होंगे और इनको शिफा नहीं मिलेगी। मगर मुतवक्किल ने कहा, मैं आग की गर्मी इस तरीक़े से लोहा गर्म अपने जिस्म के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। बहरहाल फ़तह इब्न खाकान ने जब ये मशवरा दिया तो इमाम के पास एक ग़ुलाम को भेज करके उनसे तलब किया गया मशवरा, नुस्खा बताने के लिए। इमाम ने फरमाया कि जा कर के कह दो कि मेढक की चर्बी को गुलाब में गर्म किया जाए और उसके बाद ज़ख़्म के ऊपर उसको लगाया जाए, तो इंशाअल्लाह बेइज़्न खुदा शिफा याब हो जाएगा मुतवक्किल। इधर मुतवक्किल की माँ को पता चला, उसने नज़र मानी कि अगर मेरा बेटा शिफा पा जाएगा तो जो नुस्खा बताया इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम में, उनको दिल ही दिल में उसने नियत की कि 10,000 दीनार भेजूँगी। उधर मुतवक्किल के पास जब वो शख्स पहुँचा, नुस्खा जो बताया गया था इमाम की तरफ से, सारे अतिब्बा ने जब वो नुस्खा सुना, रवायत का फ़िक्रा है, फ़हज़्अल अतिब्बा भी, इमाम के बताए हुए नुस्खे के ऊपर सारे तबीबों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। मगर फ़तह इब्न खाकान ने कहा, क्या इस दवा को इस्तेमाल करने में कोई क़बाहत है, कोई नुकसान होगा? उन लोगों का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो फ़तह इब्न खाकान ने मुतवक्किल से कहा कि क्या हरज है अगर हम इसको आज़मा लें। इधर चर्बी को गुलाब में पकाया गया, गर्म किया गया और उसके बाद उसके ज़ख़्म के ऊपर रखा गया। रवायत कहती है अभी थोड़ी देर नहीं गुज़री थी कि वो ज़ख़्म पक करके फट गया, पीप निकल गया और मुतवक्किल को सुकून मिल गया और फिर शिफा याब हो गया। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने जो नुस्खा बताया था वो कारगर साबित हुआ, इसलिए मुतवक्किल ने 500 दिरहम एक थैली में दे करके इमाम की खिदमत में भेजा और उसके ऊपर मोहर भी लगाई। और उधर उसकी माँ ने चुपके से 10,000 अशरफ़ी अपनी थैली में मखसूस थैली में रख करके उसके ऊपर मोहर लगाई और इमाम की खिदमत में भेज दिया। मगर इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम ने उन सिक्कों को इस्तेमाल नहीं किया। उसी दौरान
हाशमी घराने का एक शख्स जो इमाम का दुश्मन था, मुतवक्किल के पास आता और कहता है कि अली इब्न मोहम्मद नकी के पास असलहा भी बहुत है और उनके पास पैसा भी बहुत है, आपके ख़िलाफ़ खुरूज करने वाले हैं। सईद हाजिब को मुतवक्किल हुक्म देता है कि रात की तारीकी में उनके घर के ऊपर हमला करो और देखो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सब उठा लाओ। हाजिब सीढ़ी लेकर के इमाम के घर की तरफ रात की तारीकी में पहुंचता है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ तो जाता है लेकिन नीचे उतरने के लिए उसको तारीकी में कुछ सुझाई नहीं देता कि इतने में इमाम अली नक़ी इस्लाम की आवाज़ आती है, या सईद तवक्क़फ़ हत्ता तूता बिल मिसबाह। इमाम ख़ुद चिराग नहीं लेकर के आए बल्कि आप मुसल्ले इबादत पे थे, हुक्म दिया कनीज़ लेकर के चिराग आई। तब सईद हाजिब नीचे उतरा और उसने घर की तलाशी लेना चाहा तो इमाम ने कहा दूनका अलबुयूत, हर कमरे में जहाँ जो तलाश करना चाहे तलाश कर। तलाश किया तो वही 2 थैली मिली जो एक मुतवक्किल की थी और एक मुतवक्किल की माँ की थी। जब वो कुछ नहीं मिला वापस इमाम के पास आया तो इमाम ने कहा दूनका अल मुसल्ला, मुसल्ला भी ढूंढ ले। मुसल्ला हटाया, चटाई के नीचे इमाम की तलवार ग़िलाफ़ में बंद, उसने उसको भी ले लिया और मुतवक्किल के पास पहुंचा। मुतवक्किल ने माँ के थैली जो देखी उसके ऊपर मोहर लगी तो रात ही की तारीकी में माँ को तलब किया ये क्या है, और जब उसने पूरा क़ज़िया बताया तो वो घबरा जाता है, पशेमान होता है और सईद को कहता है कि ये एक थैली और ले जाओ, 2 थैली पहली और ये एक थैली और भी ले जाओ और इमाम को देना और मेरी तरफ़ से माज़रत करना। सईद हाजिब इमाम की खिदमत में पहुँचता और कहता है मौला या सैयदी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लिअन्नी मामूर हूँ, मैं तो मामूर हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे हुक्म मिला था इसलिए मैं बग़ैर इजाज़त के आपके घर में दाखिल हुआ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये जुमला इजाफ़ा करता है लिअन्नी लाकिन्नी मामूर हूँ, क्योंकि मैं मामूर हूँ, मुझे हुक्म था मुतवक्किल की तरफ से इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस एक जुमला, एक आयत करीमा की तिलावत फरमाई जिससे न सिर्फ़ ये कि मुतवक्किल के ज़ालिम होने का और उसके न माफ़ करने का इससे अंदाज़ा होता है, ख़ुद सईद हाजिब जो आज या सैयदी कह के ख़िताब कर रहा है उसको भी इमाम ने माफ़ नहीं किया। आपने इरशाद फरमाया सयाअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून, यानी इमाम ने वाज़ेह कर दिया तुम भी ज़ालिम हो, मुतवक्किल तो ज़ालिम है ही, तुम लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया है और ज़ालिमीन का कितना बुरा ठिकाना है ये उन्हें अनक़रीब पता चल जाएगा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।